Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी दो लोगों का रिश्ता बाहर से इतना परफेक्ट दिखाया जाता है कि सच्चाई पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन हर कनेक्शन की एक असली नींव होती है। कुछ रिश्ते प्यार पर टिके हैं और कुछ सिर्फ झूठ, फायदे और हिडन इंटेंशंस पर। और आज हम एग्जैक्टली इसी सच को अनकवर करने वाले हैं। क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच जो कनेक्शन बना है वो सच में इमोशन से जुड़ा है, या फिर किसी ने सिर्फ अटेंशन, कंट्रोल या अपना मतलब पूरा करने के लिए ये गेम शुरू किया है? क्योंकि कभी कभी जिस चीज को प्यार समझा जाता है वही सबसे बड़ा धोखा निकलता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रीडिंग में कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ सामने आएंगे जो शायद अब तक आपसे छुपाए गए थे। एक ऐसी रियलिटी जो सरफेस पर दिखने वाली स्टोरी से बिल्कुल अलग है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की नींव क्या है, प्यार या धोखा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगे आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 8 ऑफ वांस का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द हैंग्ड वुमेन का कार्ड है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड मैं जो यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। आप जानते हैं कुछ लोग हमारी लाइफ में इतनी सॉफ्टनेस के साथ एंटर करते हैं कि हमें लगता है शायद यूनिवर्स ने उन्हें स्पेशली हमारी हेल्प के लिए भेजा है। मुझे यहाँ एग्जैक्टली वही एनर्जी फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी शुरुआत में आपके पार्टनर के सामने खुद को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह प्रेजेंट करती रहे, जैसे उसका सिर्फ एक ही मोटिव हो, आपके पार्टनर को इमोशनली स्टेबल करना और आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करना। मुझे लग रहा है कि कई बार आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के सामने आप दोनों की फाइट्स डिस्कस किए होंगे, और हर बार ये थर्ड पार्टी बहुत पेशेंस के साथ उनकी बातें सुनती होगी। कभी ये बोलती होगी कि वो आप दोनों को अलग नहीं देखना चाहती है, कभी बोलती होगी कि आपके पार्टनर बस स्ट्रेस में है, कभी उन्हें होप देती होगी कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि ये थर्ड पार्टी सच में उनकी साइड समझती है। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस चीज ये थी कि ट्रस्ट बहुत साइलेंटली बिल्ड किया गया। ये जो थर्ड पार्टी है ये सीधा आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं गई। इसने पहले केयर दिखाई, सेफ्टी दिखाई, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाई, और इसी वजह से आपके पार्टनर को कभी डाउट ही नहीं हुआ। मुझे ये फील हो रहा है कि कई मोमेंट्स में आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपने इमोशनल पीस समझना शुरू कर दिया। लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि ये सपोर्ट पूरी तरह जेन्युइन नहीं थी। यहाँ हिडन इंटेंशंस शुरू से ही एक्टिव थे। ये थर्ड पार्टी ब्रिज बनने का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। आपके पार्टनर को लग रहा था कि कोई उन्हें समझ रहा है, जबकि असल में उन्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाया जा रहा था। और
सबसे शॉकिंग बात ये है कि आज भी आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी हेल्प कर रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे यहाँ एक बहुत शार्प और प्रैक्टिकल एनर्जी फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी इमोशन से ज्यादा कैलकुलेशन पर चलने वाली पर्सनालिटी है। इसने आपके पार्टनर को इमोशनली स्टडी किया, समझा कि उनकी वीकनेस क्या है, उनका पेन क्या है और किस जगह उन्हें शब्दों की जरूरत है, और फिर उसी वीकनेस का यूज करके इसने आपके पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाया। आपके पार्टनर शायद इस थर्ड पार्टी को इमोशनल सोल कनेक्शन समझ बैठे, लेकिन ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि यहाँ इमोशंस उतने डीप नहीं है जितने दिखाए गए। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंफर्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, पर्सनल सिक्योरिटी या इमोशनल कंट्रोल, इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। मतलब ये थर्ड पार्टी मतलब के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। इसको फाइनेंशियल फायदा दिखा, फिजिकल इंटीमेसी दिखी, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी दिखी और इमोशंस के थ्रू इसने उन चीजों को कंट्रोल किया। ये थर्ड पार्टी हर सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करती रही, कभी केयर दिखाकर, कभी कंसर्न दिखाकर, कभी फ्यूचर की बातें कर, लेकिन अंदर ही अंदर इसका फोकस सिर्फ अपने फायदे पर था। मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि जब भी आपके पार्टनर वल्नरेबल फील करते थे, ये थर्ड पार्टी उन्हें एग्जैक्टली वही वर्ड्स देती थी जो उन्हें उस वक्त सुनने की जरूरत होती थी। लेकिन रियल इमोशनल वार्मथ यहाँ मिसिंग है। ये कनेक्शन हार्ट बेस्ड कम और कन्वीनियंस बेस्ड ज्यादा लग रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई फाइनली उन्हें समझ रहा है, लेकिन असल में उनकी इमोशनल कंडीशन का यूज हो रहा है। और मुझे यहाँ एक और स्ट्रेंज चीज फील हो रही है। जब भी आपके पार्टनर इमोशनली वीक होते गए, ये थर्ड पार्टी उतनी ही ज्यादा उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बनती गई। मतलब यहाँ हीलिंग नहीं, डिपेंडेंसी क्रिएट हुई है। ये कार्ड ये भी बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी हर स्टेप बहुत केयरफुली लेती है। ये इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है, ये प्लान्ड एनर्जी है। और इसी वजह से आपके पार्टनर को अब तक इसकी असली इंटेंशन प्रॉपरली समझ नहीं आई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड। मुझे यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत होपफुल फील हो रही है, जैसे वो अंदर से डार्कनेस में चले गए थे और अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें लाइट दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी उनके सामने ऐसे प्रेजेंट हुई जैसे वो उनकी लाइफ को बेटर बना देगी, जैसे वो उन्हें इमोशनली हील करेगी, जैसे उन्हें सही डायरेक्शन मिलेगी। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पर बहुत ट्रस्ट किया और आज भी करते हैं। मुझे लग रहा है कि कई बार जब आपके पार्टनर मेंटली डिस्टर्ब या इमोशनली ब्रोकन फील करते थे, तब ये थर्ड पार्टी उन्हें मोटिवेट करती थी, फ्यूचर के ड्रीम्स दिखाती थी, उन्हें फील करवाती थी कि आपके पार्टनर अकेले नहीं है। और धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद फाइनली कोई उन्हें समझ गया। लेकिन यहाँ एक डेंजरस इल्यूशन क्रिएट हुआ। आपके पार्टनर जिस लाइट को हीलिंग समझ रहे थे, वही उन्हें रियलिटी से दूर ले जा रही थी, क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी की असली इंटेंशंस देख ही नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन उन्हें इमोशनल पीस दे रहा है, जबकि सच में उनकी डिपेंडेंसी इस थर्ड पार्टी पर बढ़ रही है। आपके पार्टनर अभी इमोशनली इतने वीक हैं कि वो टेम्परेरी कंफर्ट को जेन्युइन लव समझ बैठे। जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है, तब जो उसे होप देता है वो उसी पर ट्रस्ट कर लेता है, और यही यहाँ हुआ। आपके पार्टनर को अभी भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ को डार्कनेस से बाहर निकाल देगी, लेकिन असल पिक्चर कुछ और है। यहाँ गाइडेंस कम और इमोशनल कंट्रोल ज्यादा एक्टिव है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि आपके पार्टनर अभी सच और इल्यूजन में
डिफरेंस प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। मुझे यहाँ बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की सोल अब भी पूरी तरह थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। हाँ, कंफ्यूजन है, डिले है, इमोशनल मेस है, लेकिन लाइफ टाइम कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रही। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर अब भी आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच बनी उन्हें सॉल्व किया जाए। मुझे लग रहा है कि कई बार वो आपको याद भी करते हैं, आपके साथ पुराने मोमेंट्स को फील भी करते हैं, लेकिन फिर किसी इनविजिबल प्रेशर की वजह से रुक जाते हैं। जैसे उनका माइंड और हार्ट सेम डायरेक्शन में चल ही नहीं पा रहा। ये थर्ड पार्टी उनकी परमानेंट चॉइस नहीं है। ये एक टेम्परेरी फेज लग रहा है जहां आपके पार्टनर खुद भी इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ रिग्रेट की एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे उन्हें धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में चले गए। आपके पार्टनर का दिल अब भी पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए। अगर उनका दिल सच में थर्ड पार्टी के साथ होता तो कार्ड्स में इतनी कंफ्यूजन और इमोशनल ब्लॉकेज नहीं आती। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जवाब ढूंढ रहे हैं। आपके पार्टनर फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्लोली समझ आ रहा है कि जिस शांति को वो बाहर ढूंढ रहे थे वो उन्हें अंदर से सिर्फ आपके कनेक्शन में फील होती थी, और इसी वजह से वो पूरी तरह थर्ड पार्टी के साथ स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बात तो समझ आ गई है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच जो कनेक्शन है ना, उसमें प्यार की कमी है। ये प्यार इस रिश्ते की नींव नहीं है। तो ये चीज आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि दोनों के बीच में किसी भी तरीके की प्यार वाली एनर्जी नहीं है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग वुमन का कार्ड। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के कनेक्शन की नींव सच में धोखे पर बनी हुई है। बहुत साइलेंटली, बहुत स्मार्टली इस कनेक्शन को क्रिएट किया गया। आपके पार्टनर को लगता रहा कि वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में उनकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस हो रही थी। ये थर्ड पार्टी हर सिचुएशन को अपने हिसाब से शेप करती रही, कभी सिंपैथी दिखाकर, कभी इमोशनल एडवाइस देकर, कभी फ्यूचर के ड्रीम्स दिखाकर। धीरे धीरे आपके पार्टनर की लाइफ अटकने लगी, उनकी क्लैरिटी खत्म होने लगी, वो कंफ्यूज रहने लगे। आपके पार्टनर पहले इतने इमोशनली वीक नहीं थे, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद उनके अंदर फियर, हेजिटेशन और इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे किसी ने उनकी नेचुरल एनर्जी को रोक दिया। और सच ये है कि यहाँ प्यार से ज्यादा मैनिपुलेशन एक्टिव रहा। इस थर्ड पार्टी ने हर सिचुएशन को बहुत प्लान्ड तरीके से हैंडल किया। इसी वजह से आपके पार्टनर अब भी पूरी रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। ये कनेक्शन स्टेबल फाउंडेशन पर नहीं बना, ये कंफ्यूजन और इल्यूशन पर टिका हुआ कनेक्शन है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर मुझे यहाँ बहुत डार्क और सीक्रेटिव एनर्जी फील हो रही। ये सब कुछ सिर्फ नॉर्मल मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं था। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी पर कंट्रोल बनाने के लिए डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज बार बार किया है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर अचानक चेंज हुआ। उनका माइंड अनस्टेबल होने लगा, कभी बिना रीजन के गुस्सा, कभी डिस्टेंस, कभी कोल्ड बिहेवियर। ये सब नेचुरल एनर्जी नहीं लग रही है, ये थर्ड पार्टी ऑब्सेस्ड एनर्जी में काम कर रही है।
इसने सिर्फ इमोशनली ही नहीं, एनर्जीज की टर्म्स में भी आपके पार्टनर को बांधने की कोशिश की है। और शॉकिंग बात यह है कि आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। बार बार एनर्जी वर्क किया गया ताकि आपके पार्टनर मेंटली वीक हो जाए और इस कनेक्शन से अलग ना हो पाए। इसी वजह से कभी कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अलग इंसान बन गए हैं, लेकिन सच ये है कि ये थर्ड पार्टी धोखे से आपके पार्टनर को अपने साथ बांधे हुए हैं। और अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक और बहुत बड़ा धोखा देने वाली है 16 मई 2026 को। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर दोबारा से डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है, ब्लैक मैजिक करने वाली है, क्योंकि उस दिन अमावस्या है। उस दिन वैसे ही इंसान इमोशनली थोड़ा कमजोर होता है और उस वक्त पर आपके पार्टनर पर प्रहार इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि आपके पार्टनर ना कुछ दिनों से अपनी एनर्जीज में है, मतलब वो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर परमानेंटली अपनी एनर्जीज में आ जाए, और इसलिए ये थर्ड पार्टी इस नो मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को डेफिनेटली बदलने वाली है ताकि इसका ये धोखे से बना कनेक्शन इसी तरीके से मेंटेन रहे। सो अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि हम अपने पार्टनर के लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन हमारे पार्टनर तो कोई बात हमारी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, शब्दों की टर्म्स में आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मानने वाले हैं। उसका मेन कारण यह है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिस पॉजिटिविटी को आजकल वो महसूस कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी बढ़े और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें, तो आपको इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को कट करना होगा, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर इस नो मून से पहले भी आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके पार्टनर फिर लोअर एनर्जीज में चले जाएंगे और आप दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे। सो उस वक्त के आने से पहले पहले अगर आप अपने पार्टनर को बचा लेते हैं तो आपका ये कनेक्शन भी बच जाएगा। उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए, ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे रिपीटेड बिट्रेल की एनर्जी फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को एनर्जीज के लेवल पर बैकस्टैप कर रही है। सामने से केयर दिखाती है लेकिन पीछे से उनकी वीकनेस और इमोशंस का यूज करती है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये थर्ड पार्टी लॉयल है, लेकिन असल में उन्हें धीरे धीरे और वीक बनाया जा रहा है। आपके पार्टनर को कई बार इस थर्ड पार्टी ने स्ट्रेंज एंजाइटी और कंफ्यूजन की एनर्जीज की ओर धकेला है, जैसे उनका माइंड ही क्लाउडेड कर दिया। सबसे पेनफुल बात यह है कि आपके पार्टनर अभी इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में चला गया है। जब भी वो रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें फिर कंफ्यूज कर देता है। ये जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन है, ये आपके पार्टनर को बर्बाद कर रहा है।
ये उन्हें और तोड़ रहा है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। बाहर से चाहे सब नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं। इस कनेक्शन में उन्हें शांति नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर का दिल अब भी इमोशनल पेन कैरी कर रहा है, और सच ये है कि वो थर्ड पार्टी को जेन्युइनली प्यार भी नहीं करते। यहाँ अटैचमेंट हो सकती है, डिपेंडेंसी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन रियल लव वाली वार्मथ मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रही है। कई रातों में आपके पार्टनर साइलेंटली आपको याद करते हैं। वो कंपेयर भी करते हैं कि पहले उनकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी हो गई है। और जितना वो कंपेयर करते हैं, उतना उन्हें रियलाइज होता है कि वो अंदर से कितने लोनली हो चुके हैं। ये थर्ड पार्टी उनकी सोल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। इसी वजह से आपके पार्टनर इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और ये कार्ड कह रहा है कि उनके अंदर अब स्लोली सिचुएशन से दूर जाने की फीलिंग भी ग्रो हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं। बाहर से आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी साथ दिख सकते हैं, कन्वर्सेशंस हो सकते हैं, डेली इंट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन दिल का कनेक्शन मिसिंग है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं। वो जितना ज्यादा इस कनेक्शन में रह रहे हैं, उतना ही उन्हें एम्प्टीनेस फील हो रही है, जैसे उनकी सोल यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। मुझे लग रहा है कि कई बार वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सब ठीक है तो फिर इतनी लोनलीनेस क्यों फील हो रही है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ इमोशनल ट्रुथ मिसिंग है, इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पर मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो और एंगर की एनर्जी फील हो रही है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर पहले से ज्यादा रूड, स्टबन या इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हैं। कभी कभी बिना रीजन के एटीट्यूड दिखाते हैं, कभी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें किसी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये उनकी ओरिजिनल एनर्जी नहीं है, ये उनका ओरिजिनल नेचर नहीं है। ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है जो उनके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है। उनके थॉट्स हेवीली डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसी वजह से वो इमोशनली बैलेंस लूज करते जा रहे हैं। आपके पार्टनर अंदर से ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, और जितना ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनकी एनर्जी पर स्ट्रांग होता जा रहा है, उतना ही उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो दबती चली जा रही। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर बहुत फास्ट मूवमेंट की एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे इमोशनली और स्पिरिचुअली और एनर्जीज की टर्म्स में दूर होते चले जा रहे हैं। और अगर आपको इस कनेक्शन को बचाना है, तो आप सिर्फ वेट करना इनफ नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी बेसिक एनर्जी में नहीं, इसी वजह से वो खुद क्लैरिटी के साथ एक्शन नहीं ले पा रहे। अगर आप बस साइलेंस में वेट करेंगे तो डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। यहाँ यूनिवर्स आपको वार्निंग भी दे रहे हैं और गाइडेंस भी। अगर आप सच में इस बॉन्ड को हील करना चाहते हैं, तो आपको खुद स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर अभी इमोशनली ट्रैप्ड स्टेट में है, और ये कनेक्शन ये थर्ड पार्टी जबरदस्ती मेंटेन कर रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले लेंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। नो डाउट ये रिश्ता आपके पार्टनर के गले का फंदा बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस रिश्ते से खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकते हैं। सो अब मर्जी आपकी है,
आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है या इसी तरीके से अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे देना है, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।